अरे ओम बेटा। पापा पापा कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, पर आपसे नाराज हूँ। बेटा आप हमसे नाराज क्यों हैं? जाओ, हम आपको नहीं बताएंगे। बताइए क्यों नाराज हैं? ओ नहीं बताएंगे? ओके। देखिए पापा आपके लिए चॉकलेट लाए हैं, आप बताओगे तो ये चॉकलेट आपको मिलेगी। बताओ क्यों नाराज हो? हमारे स्कूल के पेरेंट्स डे के फंक्शन पे सबके मम्मी पापा आते हैं, आप क्यों नहीं आते? आई एम सॉरी बेटा, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब आपके स्कूल के फंक्शन पे हम जरूर आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। अब ये चॉकलेट आप खाइए, अब तो नाराज नहीं है ना? ओम क्या कर रहे हो ये? चलो जाओ अपना होमवर्क पूरा करो। और मुझे पापा के साथ बहुत सारी बातें करनी। मैंने कहा ना जिद नहीं करते, चलो जाओ जाओ। जयंती ठीक है किया तुमने, बेचारे को नाराज कर दिया, अच्छा खासा मूड था उसका। बाद में रोएगा, इससे अच्छा अभी रो ले। तुम बच्चे से ऐसे प्रॉमिसेस करते क्यों हो कि बाद में तोड़नी पड़े? देखो जयंती तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अगर बच्चे के स्कूल के फंक्शन पे हम लोग चले गए तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है, क्योंकि ऐसी कई प्रॉमिसेस तुम मुझसे भी कर चुके हो और उसे तोड़ चुके हो। बहुत पुरानी आदत है तुम्हारी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम बच्चे से भी ऐसे कोई प्रॉमिस करो और उसका दिल तोड़ो। जयंती तुमसे बहस करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज तुम पॉजिटिवली सोच नहीं सकती। इससे बेटर यही है कि मैं यहां से चलो। हाँ जब जाना था तो आए क्यों थे? और तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी कि तुम रुक जाओ? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ना तो मुझे तुमसे मिलने का शौक है और ना ही तुमसे बात करने का शौक है। अनुराग, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, जरा चलो। अनुराग ये क्या हो रहा है? दीदी ये दोस्ती भी क्या चीज है? पत्नी परेशान है मगर उसकी कोई परवाह नहीं, मगर दोस्तों के लिए वक्त हमेशा रहता है उनके पास। काफी अजीब बात है, दोस्ती और प्यार के मुकाबले में पहली बार दोस्ती का पगड़ा भारी होते हुए देख रही। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, समझिए प्रतीक की नौकरी पक्की। लेकिन प्रताप जी आज सवेरे ही तो मैंने आपसे कहा था कि यही तो डेस्टिनी है। मुझे लगता है हमारे और आपके स्टार्स आपस में जुड़े हुए हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। सुबह आपने मुझे फ़ोन किया कि प्रतीक को नौकरी चाहिए, और सुबह एक मंत्री जी का फ़ोन आया और मुझे पता चला कि अग्रवाल मिल में एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है, और मिस्टर संदीप अग्रवाल को एक ऐसा लॉयर चाहिए जो यूनियन और मालिक के बीच के केस को कोर्ट के अंदर और बाहर एक बैलेंस्ड वे में डील करे। बैलेंस से आप मेरा मतलब समझ रही हैं ना? हाँ, कुछ बस प्रतीक को इंटरव्यू देना है, नौकरी उसकी। प्रताप जी थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों कह रही हैं आप? देखिए, जब मैं आपके लिए कोई काम करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए वो काम कर रहा हूं, और अपने को तो कोई थैंक्स नहीं कहता ना। और वैसे भी प्रतीक इज वेरी केपेबल, ये काम उसको अपने मेरिट पे मिलेगा। प्रताप जी आपसे एक और रिक्वेस्ट थी। आप यही कहना चाहती हैं ना कि प्रतीक को नहीं पता चलना चाहिए कि ये नौकरी
उसको मेरी वजह से मिली? जी। प्रतीक को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। जयंती बेटा, देखो सब खाने के लिए। अरे रो रही हो? क्या हुआ? माँ जी, दीदी तो सुबह से ही रो रही है। सुबह से? क्यों, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? वो माँ जी, आज अनुराग जी आए थे। रिमझिम ने दीदी की तरफ से उनसे बात की, लेकिन बात बिगड़ गई। वो तो सिर्फ रिमझिम से बात करके चले गए। दीदी से बहुत गुस्सा थे। वो लड़की इस घर का सत्यानाश कर ही दम लेगी। क्या जरूरत थी उसे अनुराग से बात करने की? माँ जी, रिमझिम ने तो सिर्फ दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों बात बिगड़ गई। अनुराग जी बहुत गुस्सा हुए। सच तो ये है माँ कि रिमझिम ने अनुराग को भड़काया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरे और अनुराग के बीच फिर से सुलह हो जाए। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मालिनी, सच मुझे कह लेने दो। माँ, जिस तरह से रिमझिम ने अविनाश और मालिनी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, उसी तरह से वो मेरे और अनुराग के रिश्तों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है। बस बस, तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस लड़की को अच्छी तरह पहचानती हूँ। उसे अब नहीं रोका ना, तो वो इस घर का सर्वनाश कर कर ही छोड़ेगी। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हो सकता है कि अनुराग जी की गलती हो। अरे मालिनी, तुम क्यों नहीं समझती कि ये वही लड़की है जो दीमक की तरह इस घर के जड़ों को खोखला कर रही है और एक एक करके घर के सब लोगों को लड़वा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चलो आज, चलो मेरे साथ। आज मैं देखती हूँ कि इस लड़की की हैसियत क्या है। चलो। लड़की, क्या बात है बीबी? बहुत गुस्से में हो? देखिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आज मुझे इस लड़की से बात करनी है। ए लड़की, आज तुझे सबके सामने सच सच बताना होगा कि तू यहाँ पंचगनी से आई क्यों? हाँ, इस घर को बर्बाद करने के लिए या अपने एहसान की कीमत लेने के लिए? जो भी कीमत है मैं चुका दूंगी, लेकिन ये बता कि तू इस घर को नर्क बनाने पे क्यों तुली है? ये क्या बोले चले जा रही हो बीबी? ऐसा क्या किया है इसने? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अरे लड़की, शर्म कर। एक चोर भी 7 घर छोड़ के चोरी करता है और तू अपने घर में ही आग लगा रही है। कभी तू मालिनी को अविनाश से और इस घर से दूर करने की कोशिश करती है, और यही खेल तू अनुराग और जयंती के साथ खेलती है। और तू ऐसा करती क्यों है? क्या मिलता है तुझे? माँ जी, हम रिश्ते तोड़ने नहीं, जोड़ने आए हैं। किस हक से तू इस घर में दखल अंदाजी करती है? हाँ? इरावती, शायद तुम भूल रही हो कि रिमझिम इस घर की बेटी है, और एक बेटी के नाते इसका हक बनता है हमारा अच्छा बुरा सोचने का। ये हक नहीं है, एहसान है हमारा इस लड़की पर, और इस बात का एहसास आपको दिलाना होगा। दीदी, अगर हमने आपका दिल दुखाया है, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। एक बात तो मैं समझ गई कि तू कभी पास नहीं।
मालिनी, हम देख रहे हैं, तुम रोज आती हो और यहाँ पूजा करती हो, दिया जलाती हो, धूप जलाती हो, गोपाल जी की पूजा करती हो, लेकिन ये सब करने के बाद भी क्या तुम्हारे मन में एक बार भी पवित्र ख्याल नहीं? कैसी औरत हो तुम? क्या बात है रिमझिम, बहुत बौखलाई हुई लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। नहीं मालिनी, हम तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हैं, जो सिर्फ अपने दुखों पर अफसोस करते रहे। तुम्हारी लड़ाई हमसे है ना, घर के बाकी लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो तुम? इस घर में अगर किसी के साथ भी बुरा हो रहा है तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। धमकी देने का अच्छा तरीका है। वैसे मालिनी, वार करने के लिए हमेशा दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करना कायरता की निशानी है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। वैसे अगर तुम चाहती हो तो यह सब बंद हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? वही जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। मालिनी, अगर वार करने के लिए दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करना कायरता है, तो मैदान छोड़कर चले जाना बुज़दिली है, और हम तुम्हारी तरह कायर नहीं हैं। रिमझिम, मालिनी, एक बात याद रखना, जिस दिन हमने हमारी जबान खोल दी, तुम्हारा क्या हश्र हो ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं तुम्हें अपनी जबान खोलने लायक छोड़ूंगी, तभी तो कुछ बोलोगी ना। आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। आप नाश्ता बनाइए। मौली, तुम यहाँ कैसे? अरे अंदर आओ प्लीज, बैठो। क्यों अचानक? क्यों? मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं आ सकती? वो यहीं अपने फ्रेंड से मिलने आई थी, तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया तुमने। ये बताओ कि क्या लोगी? चाय? गिरधारी जी, चाय ले आइए। ये बताओ कि घर पे सब कैसे हैं, खासकर ओम? ओम बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत याद करता है। इनफैक्ट घर के सभी लोग आपको बहुत याद करते हैं। मान ली अगर तुम जयंती के बारे में बात करने आई है तो? नहीं, मैं यहाँ रिमझिम के बारे में बात करने आई हूँ। रिमझिम? रिमझिम को क्या हुआ? आप तो जानते हैं कि रिमझिम किस ट्रॉमा से गुजर रही है। बहुत बुरा हुआ है उसके साथ, और किसी हद तक उसकी इस कंडीशन की जिम्मेदार मैं भी हूँ। जब से मेरी और अविनाश की शादी हुई है, रिमझिम बहुत अकेली पड़ गई है। ऐसे वक्त में उसे एक दोस्त के सहारे की जरूरत है। अनुराग जी, मैं आपसे ये बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप रिमझिम के पुराने दोस्त हैं, उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रिमझिम भी अपनी फीलिंग्स आपके साथ इजीली शेयर कर सकती है। लेकिन मालिनी, मैं रिमझिम के लिए क्या कर सकता हूँ? बस मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप अपना थोड़ा सा वक्त रिमझिम को भी दीजिए। अगर आप उससे मिलते रहेंगे तो शायद वो फिर से नॉर्मल हो जाए, वरना वो बहुत अकेला अकेला फील करती है। ठीक है मालिनी, मैं रिमझिम से मिलूंगा। वो आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी।
प्लीज़ आप रिमझिम को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आपसे मिलने आई थी। मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई गलतफहमी हो जाए। ठीक है मालिनी, रिमझिम तो क्या, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक्स। लव यू। रिमझिम, हाँ बुआ जी। क्या करी बेटी? वो मेघा को स्कूल छोड़ने जाना है ना। अच्छा। उसके प्रिंसिपल से भी बात करनी है। कोई खास बात है क्या? अरे नहीं, बच्चे हैं ना, वो परेशान करते रहते हैं। तो मेघा जिद करिए कि वो स्कूल नहीं जाएगी, इसलिए प्रिंसिपल से बात करनी है। अच्छा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो कोई मेरे जान पहचान के अस्पताल में है। मैं उनसे मिलने जाना चाह रही थी। तुम अगर मेरे साथ चलती तो फिर मेरे लिए अच्छा रहता। ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। प्रिंसिपल से कल बात कर लेंगे और अविनाश मेघा को स्कूल छोड़ देंगे। अच्छी बात है। हम रिमझिम, मेघा तैयार है स्कूल जाने के लिए। अविनाश, क्या हुआ बुआ जी? तो कुछ नहीं बेटा, वो मैं अस्पताल जाना चाह रही थी किसी से मिलने। रिमझिम मेरे साथ चलती तो अच्छा होता ना मेरे लिए। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रिमझिम एक काम करो, तुम बुआ जी के साथ चली जाओ, मेघा को स्कूल मैं छोड़ दूंगा। अच्छी बात है, मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ? मर कटारी मर जाना ये आँखियाँ की। अरे बहुरानी, मिलाएंगे माई बाबू से? जी चाचा जी, मिलाई। तो फिर कैसी रही मुलाकात? बस यूं समझ लीजिए कि मेरी इस एक मुलाकात के बाद रिमझिम और अनुराग के बीच मुलाकातों का ऐसा सिलसिला शुरू होगा कि हर एक मुलाकात का अपना ही रंग होगा। इधर अनुराग और रिमझिम की मुलाकातें बढ़ेंगी और उधर जयंती और अनुराग के बीच दूरियां। बस चाचा जी, आप तमाशा देखिए और देखिए कैसे जयंती और अनुराग के बीच ये रिश्ता टूटता है। वाह वाह बहुरानी, तुम्हारी लगाई हुई छोटी सी चिंगारी कल इस पूरे सुख शांति सदन को जलाकर राख कर रही।